वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज नेहा खुराना। सो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है हरियाणा जीके से। तो ये रहेगा आज का पार्ट 2। इस पूरी वीडियो में आपको पता लगेगा कि हरियाणा की मिट्टी के बारे में और हरियाणा के वन के बारे में और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। एक नंबर मैं कह सकती हूँ कि इसमें से पक्का है, ज़रूर आएगा। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लास्ट में आपको मैं कहूँगी कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हरियाणा राज्य का जो अधिकांश भाग है वो गाइस है मैदानी, जिसका निर्माण यमुना, घग्गर, सरस्वती आदि नदियों द्वारा निक्षेपित कांप के द्वारा हुआ है। किस कारण ये मैदानी हुआ है? यमुना, घग्गर और सरस्वती नदी के कारण। मैदानी क्षेत्रों की ये जलोढ़ मृदाएं जो होती हैं गाइस, वो पीले भूरे रंग की होती है, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर फसल उगा सकते हैं। किस कलर की होती है? पीले भूरे रंग की और उपजाऊ होती है। राज्य के दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदाएं पाई जाती हैं, जिनका निर्माण पवनों द्वारा राजस्थान से अपवाहित कर ला गए बालुओं के निक्षेप के कारण हुआ है। ओके। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट है कि हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद कौन है? वो है डॉक्टर जसबीर सिंह जी। इन्होंने क्या किया है? राज्य की मृदा को निम्नलिखित 6 भागों में विभाजित किया है। जसबीर सिंह जी ने जो है मृदा को 6 भागों में विभाजित किया है। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है अति हल्की मिट्टी। इसमें क्या है? बालुका दोमट प्रधान ये मिट्टी सिरसा के दक्षिण भाग से फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार तक मिलती है। जो हल्की मिट्टी है, ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगी? सिरसा से लेकर फतेहाबाद, फिर भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार तक अति हल्की मिट्टी। अब हल्की मिट्टी जो स्थानीय लोग होते हैं इसको रोसली मिट्टी के नाम से जानते हैं। हल्की मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रोसली। हल्की मिट्टी बलुई दोमट व जो है दोमट मिट्टी का मिश्रण है, जो कि आपको मिलेगा भिवानी में, गुरुग्राम में, झज्जर में, रेवाड़ी में और हिसार में। और अति हल्की जो मिट्टी है वो आपको भिवानी में भी मिल रही थी और हिसार में भी मिल रही थी। ठीक है, और हल्की मिट्टी भी यहाँ आपको मिलेगी। ठीक है, ये कुछ कॉमन हो गया है। नेक्स्ट है मध्यम मिट्टी। इसके बारे में देखते हैं। इस प्रकार की मिट्टी में भारी दोमट, हल्की दोमट और सामान्य दोमट जो होती है सम्मिलित होती हैं मिट्टियाँ। भारी दोमट मिट्टी जो है गाइस वो आपको नूह में मिलेगी और फिरोजपुर, झिरका के निचले स्थानों में मिलती है। और हल्की दोमट मिट्टी गुरुग्राम के उत्तरी भाग, अंबाला के दक्षिण पश्चिम भाग में, नूह के उत्तर पश्चिमी भाग में मिलती है। ठीक है, भारी दोमट मिट्टी भी आपको नूह में मिल रही है और हल्की दोमट मिट्टी भी आपको नूह के उत्तर पश्चिम भाग में मिल रही है। ठीक है, दोमट मिट्टी वैसे कहाँ कहाँ मिलती है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सोनीपत में, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, गुरुग्राम और फरीदाबाद आदि क्षेत्रों में ये मिलती है। अब गाइस हम बात करेंगे सामान्य भारी मिट्टी की। ये आपको कहाँ मिलती है? इस मिट्टी का विस्तार जो है यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद तक है। ठीक है, भारी मिट्टी को हम कहते हैं डाकर। उसको हम क्या कहते थे? जो थी रोसली कहते थे ना, उसको हम हल्की मिट्टी को हम रोसली कहते थे और भारी मिट्टी को हम कहते हैं डाकर। इस मिट्टी का विस्तार थानेसर, फतेहाबाद और जगाधरी तक का है। अब बात करेंगे हम गिरिपदीय मिट्टी का। ये कहाँ से कहाँ तक है? पंचकुला के कालका क्षेत्र में, अंबाला के नारायणपुर क्षेत्र में, यमुनानगर के जगाधरी क्षेत्र में, शिवालिक के गिरिपादीय प्रदेश की गिरिपादीय मिट्टी पाई जाती है। तो जो क्षेत्र है गाइस ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा किसके अंडर आता है। तो जो कालका है वो पंचकुला के क्षेत्र में आता है। इस तरह जो है आप चीज़ भी साथ साथ याद कर सकते हैं। स्थानीय लोग इसे घर व कंधी मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। आप देखिए 3 मिट्टी हैं, उनके और नाम भी हैं, तो और नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि कंधी मिट्टी किसको कहते हैं? तो गिरिपदीय मिट्टी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम गाइस हरियाणा में वनों का वर्गीकरण।
ये मतलब कौन कौन से वन पाए जाते हैं हमारे हरियाणा में, तो वो आपको चीज़ याद रखनी है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से उसमें वन पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से उनमें वृक्ष होते हैं। तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, कैथल और हिसार, यमुनानगर और गुरुग्राम, इन जो शहर हैं इनमें आपको उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन आपको यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर वृक्ष कौन कौन से मिलेंगे आपको, आम जो कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन के अंडर आते हैं, आम, जामुन, नीम, सिर्स, पीपल, बड़, शीशम, बैरी, आक, कैर, कीकर, सरकंडा और पीलू। ठीक है, तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी और कैथल हिसार में आपको, और यमुनानगर, गुरुग्राम में आपको ये सब मिलेगा। ढाक वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, करनाल और आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन हैं, सिर्फ और सिर्फ करनाल में। इसके प्रमुख वृक्ष कौन से हैं, कीकर, नीम और शीशम। ठीक है, शुष्क पतझड़ वन कहाँ मिलते हैं आपको, रोहतक में, गुरुग्राम में और जींद में। यहाँ पर आपको कौन से वृक्ष मिलेंगे, शीशम मिलेगा, यानी कि आपको करनाल के आसपास के क्षेत्रों में भी मिलेगा, ढाक वन के अंडर। और शुष्क पतझड़ वन जो है वो भी आपको शीशम वहाँ पर मिलेगा, जाड़ी मिलेगी, नीम भी मिलेगा, कीकर भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंक्लूड किया गया है वो किया गया है जाड़ी को। ठीक है, ढाक वन और शुष्क पतझड़ वन के अंडर ये तीनों ही आते हैं। और ढाक वन आता है करनाल और आसपास के क्षेत्र में, और शुष्क पतझड़ वन आपको कहाँ मिलते हैं, रोहतक में, गुरुग्राम में और जींद में। अब बात करते हैं हम शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति की। ये आपको मिलती है गाइस हिसार में, गुरुग्राम में और महेंद्रगढ़ के जिलों में। इनका बहुत ज़्यादा विस्तार आपको मिलता है और इसके अंतर्गत आपको जाल मिलेगा, झाऊ, नागफनी, कांटेदार जो है वृक्ष आपको मिलेंगे। मरुस्थल है तो सब कुछ कांटेदार ही मिलेगा। पतझड़ है, अब आपको याद करने का कुछ तरीका बता रही हूँ, देखिए कोई ट्रिक नहीं है, तरीका है याद करने का कि मरुस्थल आ गया तो कांटेदार आपको सब कुछ मिलेगा। कांटेदार में हम जो है नागफनी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, पतझड़ है जिनके पत्ते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो वो शुष्क पतझड़ वन होंगे। ढाक होंगे कि उसको ढके हुए हैं तो कीकर, नीम और शीशम होंगे। तो इस तरह जो आप चीज़ को याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम कि सर्वाधिक सघन वन वाले जिले कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट पे है पंचकुला, फिर है यमुनानगर, फिर है गुरुग्राम और फिर है कैथल। पंचकुला है 151 क्षेत्रफल प्रति वर्ग किलोमीटर, यमुनानगर का है 86, गुरुग्राम का है 50 और कैथल का है 36। पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम और कैथल ये सर्वाधिक सघन वन वाले जिले हैं। कुल सर्वाधिक वन वाले कितने जिले हैं, पंचकुला, गुरुग्राम, यमुनानगर और भिवानी है। कैथल यहाँ से हटा दीजिए, अब इसकी जगह भिवानी आ गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र वाले जो है विस्तृत वन वाले कौन कौन से जिले हैं, भिवानी है, सिरसा है, हिसार है और गुरुग्राम है। ओके, सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पर विस्तृत वन वाले जिले कौन से हैं, वही के वही फरीदाबाद एक इंक्लूड हो गया है। तो इस तरह ये जो हमारे वन का जो है टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जो मेन है यही है कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, ढाक वन, शुष्क पतझड़ वन और शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के उद्यान और आरक्षित व संरक्षित क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आपको मिलेगा, गुरुग्राम में मिलेगा, और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान आपको यमुनानगर में मिलेगा। सुल्तानपुर, कालेसर, गुरुग्राम, यमुनानगर। वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारा बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपको पंचकुला में मिलेगा। नाहार वन्य जीव अभ्यारण्य आपको रेवाड़ी में। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य आपको मिलेगा झज्जर में। खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य जो पंचकुला में है, यानी कि पंचकुला में अब तक 2 आ गए हैं, बीर शिकारगढ़ और खोल ही रेतान अलग से नाम है तो वो पंचकुला में है। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य वो यमुनानगर में, और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान भी यमुनानगर में है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों ही कालेसर के नाम से यमुनानगर में है। चिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपको मिलेगा कुरुक्षेत्र में, चिलछिला है कुरुक्षेत्र। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य आपको मिलेगा सिरसा में, जो अबू है वो सिरसा में रहता है। खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य आपको मिलेगा झज्जर में। ओके, तो ये चीज आप याद रखिएगा। पंचकुला में अब तक कौन कौन से हैं, बीर शिकारगढ़ और
खोल ही रेतान ये आपको पंचकुला में मिलेगा, ठीक है। और बाकी के जो कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, दोनों के दोनों आपको यमुनानगर में मिलेंगे। संरक्षण रिजर्व देख लेते हैं। बीर बारा वन्य जीव अभ्यारण्य आपको जींद में मिलेगा, ये संरक्षण रिजर्व हैं। ओके, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है कैथल और कुरुक्षेत्र में, कैथल और कुरुक्षेत्र में सरस्वती मिलती है, ठीक है। तो इस तरह आप चीज को याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा हिरण उद्यान कौन कौन से हैं, तो मैहम हिरण जो उद्यान है वो आपको रोहतक में मिलेगा, और हिरण उद्यान जो है सिर्फ और सिर्फ हिसार में है। मैहम आ गया तो रोहतक के पास मैहम पड़ता है ना, तो मैहम हिरण उद्यान हो गया रोहतक और हिरण उद्यान हो गया हिसार में। देखिए 2 बार इसलिए बोल रही हूँ कि चीज आपको जल्दी जल्दी याद हो जाए, तो टॉपिक हमारे जल्दी जल्दी कवर होंगे। 2 वीडियो में फटाफट अपलोड करूंगी। देखिए आज अभी मैंने आपको क्या करवाया है, वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे हो चुके हैं, राज्य के उद्यान हमारे हो चुके हैं, मिट्टियां हो गई हैं, और क्या हो गए हमारे वन भी हो गए हैं। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा, अब आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। और ज्योग्राफी का बस जल्दी ही कंटेंट जो है अपलोड करने ही वाली हूँ। जो रिवीजन मोड हमारा चल रहा है हमने फटाफट करना है। ओके, फिर हमने सीटेट की भी प्रिपरेशन करनी है, और बच्चे जो भी हैं 6, 7, 8, 9, 10th सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने सब कुछ करना है। ओके, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।